अरे छोरी वाह, मान गई छोरी, मान गई थारे को। अरे ज्योति मान गई मैं थारे को। अरे ओ पद्मा, अरे ओ कमल, दीपू जल्दी आओ। अरे सुनो अपनी बेटी की दहाड़। अरे सुनो, अरे दीपू जल्दी आकर देख इसकी पढ़ाई लिखाई का कमाल। जा जल्दी से हमारा सामान लेके आ, अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। पर दादी, हमारा सामान लेके आ जल्दी से। अरे जा तू, सामान लेके आ हमारा। माँ इतनी नाराज क्यों लग रही हो? वाह रे मारे सपूत, अरे थारी छोरियों ने तुम्हारी बहुत इज्जत की। अरे ऐसी इज्जत की कि बस इस घर में वापस आने को दिल ना करेगा हमारा। ममता की मारी मैं आई थी यहाँ पे, वरना यहाँ आना ही कौन चाहे है। अब के जाऊंगी तो पलट के नहीं आऊंगी, देखना इस दहलीज पे। अरे ओ दीपू, अरे जल्दी आ सामान लेके, एक पल भी नहीं रुकनेगा मेरे को, जल्दी आ। भगवान, अरे जा भगवान जी के मंदिर से मेरी पूजा की सामग्री भी ले आ। अब तो भगवान की पूजा में पूरी जिंदगी निकाल दूंगी जो बची खुशी है। अरे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बुढ़ापा हमारा ऐसा निकलेगा। अरे दीपू जल्दी आ, स्टेशन भी तो लेके जाएगा हमारे को। अरे जल्दी आ रे। माँ जी माफ कर दीजिए उसे। आप तो जानती हैं कि वो दिल से आपका बहुत सम्मान करती है। मैं जानती हूँ पद्मा, ये बड़ों का फर्ज जो है बच्चों की गलतियों को माफ करना, लेकिन इस छोरी ने गलती नहीं की है। अरे सरासर मारे मुंह पे थप्पड़ मारा है। अरे इस घर की बुजुर्ग हूं मैं, उसके इस बारे में तो सोचना चाहिए था ना। तरस तुम्हारे को इस छोरे पे आवे है, देखो कैसे लाचार बैठा हुआ है। अरे अगर ये आज कमा रहा होता तो किसी की हिम्मत थी कि उसकी माँ की ऐसे बेइज्जती करता सबके सामने। लेकिन अब तो वही हाड़ है जो कमाए वही सुनाए। देख लिया ना, अरे हम कह रहे थे ना कि उसको माफ कर दो, बच्ची है। अरे कहाँ की बच्ची, उसने तो माफी भी नहीं मांगी, कैसे ठसक के निकली है वो, देखा ना। पापा, सच में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है बेटा। बेटा मैं जानता हूं तेरा नाराज होना बिल्कुल सही है, लेकिन माँ का इस तरह नाराज होकर घर से चले जाना ये भी तो अच्छा नहीं है ना। लेकिन पापा, मैंने उन्हें जाने के लिए तो नहीं कहा था ना। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है बेटा, और शायद तूने कभी जाने के लिए कहेगी भी नहीं, पर कम से कम रुकने के लिए तो कह सकती है ना ज्योति। वो माँ है मेरी, अपने घर में मनचाहा सुख और आराम देकर खुश नहीं रख सकता तो कम से कम दिल तो ना दुखाऊं उनका। बेटा होने के नाते इतना तो फर्ज है ना मेरा। शायद मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि घर तो उसी का होता है जो घर के लिए कुछ करता है, पर तकदीर ने मुझे तो इस लायक रखा ही नहीं कि मैं घर के लिए कुछ। पापा ऐसा मत कहिए पापा, ये घर आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। मैं दादी जी को कभी ना टोकती अगर वो सुधा से इस तरह बात ना करती। सब जानता हूं, लेकिन ज्योति फिर भी मैं चाहता हूं कि तू उन्हें जाने से रोक ले। बेटा कल को अगर तेरी माँ की कुछ बुराइयां तेरे सामने आ जाए तो क्या तूने माँ कहना छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता।
आप चिंता मत कीजिए पापा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं दादी जी को इस तरह रूठ कर अपने बेटे के घर से जाने नहीं दूंगी। अरे क्या है दीपू, 2-3 चीजें भूल गया पूजा घर में ही। वो छोटी सी भगवान जी की मूर्ति भी नहीं है और वो 2 कपूर की डिबिया भी नहीं है यहाँ पे। माँ जी मैं माफी मांग रही हूँ ना आपसे। क्यों बच्चों की बात पर जा रहे हैं, बात खत्म कीजिए ना। अरे जिसने हमारा अपमान किया है वो तो माफी मांग नहीं रही, मुंह में दही जमा के बैठी है। रहने दे पद्मा, मैं एक घड़ी भी इस घर में नहीं रुकने वाली। आप कहीं नहीं जाएगी। क्यों? थारे घर में रह के थारी बातें सुनने की सजा मिली है क्या हमारे को? पोती की बात सजा नहीं होती, और अगर आप नहीं सुनेंगी तो कौन सुनेगा? याद है बचपन में मैं आपसे रूठकर कट्टी लिया करती थी, आपसे बात नहीं किया करती थी। तब तो आप घर छोड़कर नहीं जाती थी, फिर आज क्यों? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ थारी जुबान ये बड़ी हो गई है। अरे क्या क्या बातें सुनाई है हमारे को, बताऊं के? मैं मानती हूं ना अपनी गलती। लो कान पकड़ ली, अब तो रुक जाइए। दादी, मैं आपसे कहना चाहती थी कि आप चाहे मुझे कुछ भी कहो, कितना भी नाराज हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मोटी चमड़ी वाली पे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपनी सुधा है ना, वो हर बात दिल पे ले लेती है, थोड़ी सी ढीली है वो। लेकिन अगर हम उसे हर बार ढीली ढीली कहेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे तो शायद वो अपने आप को कभी संभाल नहीं पाएगी। हमें ही तो उसका ख्याल रखना है ना। बस अब आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे अभी अभी तो आई हैं आप, सबके साथ ठीक से रहने और बातें करने का समय कहाँ मिला आपको? सुषमा, जाकर दादी जी का सामान अंदर रख दे। मैं दादी के लिए आटा गूंथती हूँ घी डालकर, एकदम दादी जी के स्टाइल में। छोरी रुक जा, हमारे को भी बात करनी है, सजा देनी है थारे को। हमारे लिए सफेद मक्खन भी बनाएगी तू, और घी मक्खन खाने से हाजमा खराब हो जाता है। अदरक का अचार भी डाल। ठीक है। मम्मी एक बात पूछूं? इतने सालों बाद भी अब दादी जी की हर बात सुन लेती हैं, क्यों? घुट्टी में घोलकर जो संस्कार पिलाए गए हैं उनसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। जब से ब्याह कर इस घर में आई हूं तब से डर कर दब कर रही हूं अपनी सास से। लेकिन तब में और आज में बहुत फर्क है। जो कारण तेरे बदलने का हो सकता है, क्या वही कारण मेरी चुप रहने का नहीं हो सकता? देख के मुखार बिंद तुलसीदास अति आनंद, देख के हंस क्यों रही? मुखार बिंद
दादी जी फिल्मों में क्यों नहीं गई मम्मी? अगर आज वो एक्ट्रेस बन जाती तो मीना कुमारी, नरगिस के साथ साथ इनका भी नाम लेते सब। सीधी तरह बता बात क्या है। जाने की कितनी डींगे मारी थी दादी जी, और जब मैं उनके कमरे में गई सामान रखने तब देखा आधी से ज्यादा सामान तो बिखरा पड़ा था। ऐसे ही डरा रही थी हम सबको, चली जाएंगी। पक्का मालूम था उन्हें कि कोई ना कोई तो रोक ही लेगा। लेकिन फिर भी मम्मी, हमें ध्यान रखना होगा, जितना हो सके उतना सुधी और दादी जी को दूर रखेंगे, है ना? और खाना तैयार होने के बाद मैं खुद सुधी को बुला लूंगी, नहीं तो वो आएगी नहीं। बहुत डर गई है बेचारी। दादी दादी दादी, ओह आई एम सो सॉरी। दादी जी, दादी जी आप कितनी भोली, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आप किसके रास्ते में आ रही हैं। है धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। मेरी प्यारी दादी जी, एक बात सुनिए ना, मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए। एक नई ड्रेस लेनी है, बहुत बड़ी पार्टी में जा रही है। अब उस पार्टी में ये इन कपड़ों में तो नहीं जा सकती ना। प्लीज दादी जी, दिलाएंगी ना नई ड्रेस? प्लीज दादी जी, प्लीज। सुधी, सुधी, चल खाना लग गया। ये तो सो गई। सुधी, सॉरी ब्रिज, ज्यादा जोर से लगी तो नहीं? चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। अरे नहीं, डॉक्टर को नहीं बुलाओ। मैं डॉक्टर को फोन करके दूं। अरे नहीं, फोन मत करो, बस आवाज दे दो, आ जाएगा। मतलब ब्रिज क्या हुआ? क्या हुआ ब्रिज? कल्पना, तू यहाँ कैसे? तेरी तो मेडिकल एग्जाम चल रही थी ना? अरे घबरा मत, एग्जाम छोड़कर नहीं आई हूँ। लास्ट पेपर था, निपटा के सीधे यहीं आ गई। एक्चुअली बहुत मिस कर रही थी तुझे भी और इस क्लास को। हाय ब्रिज, हाउ आर यू? अभी तक थोड़ी तकलीफ में था, बट नाउ आई एम फाइन। वेलकम बैक कल्पना। थैंक यू दादा। दादा, आज के दिन मेरी रिहर्सल यही खत्म कर दो ना प्लीज। मुझे कल्पना के साथ बैठकर खूब सारी बातें करनी है। अच्छा भाई जाओ। थैंक यू। चल चल चल। कैसी है तू? बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छा लगा तुझे देख के। मुझे भी। एग्जाम्स कैसे हुए? एग्जाम्स मत पूछ, बहुत अच्छे रहे। तो इसका मतलब अब हम तुम्हें सिर्फ कल्पना नहीं, डॉक्टर कल्पना अवस्थी कहकर बुलाएंगे, है ना? वो सब तो ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे यहाँ तेरे साथ हंसी मजाक तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? क्योंकि मैं तुझसे गुस्सा हूँ।
जब से मैंने एग्जाम्स के लिए डांस क्लास को छोड़ा है, तुझे याद है पूरा 1 महीना बीत गया है और तुम मुझसे मिलने के लिए एक बार भी मेरे घर नहीं आई। अरे कल्पना, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे घर आती तो हम दोनों गप्पे लड़ाते बैठते, और जब हम दोनों गप्पे लड़ाते बैठते तो वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वो तो ठीक है, यू इडियट। पढ़ाई मुझे करनी थी या तुझे? पढ़ाई तो तुम्हें करनी थी, लेकिन फिक्र तो मुझे है ना। बस अभी एग्जाम्स खत्म हो गए, अब रोज आना जाना शुरू। और वैसे भी हम लोग रिहर्सल में तो रोज मिलेंगे। नहीं यार। नहीं क्यों? मैंने वहाँ पे खड़े होके थोड़ी देर तक तुम लोग की रिहर्सल्स देखी थी। कितना कुछ नया ऐड किया है तुम लोगों ने। मैं तो बिल्कुल ही पिछड़ गई हूँ यार। अरे मैं सिखाऊंगी, तुम क्या क्या करोगी? ऑफिस, रिहर्सल्स, फिर उसके बाद मेरे लिए एक्स्ट्रा टाइम। ओह नो, कहीं ओह गॉड, मतलब दादी घर पे आके बैठी हुई हैं। ओह गॉड, प्लीज दादी जी को थोड़ी सी सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो वापस गांव चली जाए। आई प्रॉमिस मैं आपको 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मैं अपनी फ्रेंड के चेहरे पर ये उदासी नहीं देख सकती। देखिए ना कैसी सूरत हो गई है बेचारी की। हेलो मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ध्यान कहाँ है आपका? अरे तुमसे मतलब? कहीं भी देखूं मैं? शर्म नहीं आती तुम्हें, बदतमीज कहीं के? ये लड़के भी ना हीरो समझते अपने आप को। ओए टांगा रोक। जी आपने कुछ कहा? हाँ कहा। जरा दोहराएंगी? मुझे सुनाई नहीं दिया। बड़े अजीब ढीठ किस्म के इंसान हो तुम। अकेली लड़की को टांगे पे छेड़ते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें इतना भी नहीं पता किसी लड़की को इस तरह परेशान करना जुर्म है? अगर पुलिस के पास चली जाओ ना तो सजा हो सकती है तुम्हें। जी मुझे ये तो पता है कि लड़की को छेड़ना जुर्म है, लेकिन ये नहीं पता कि किसी लड़की की मदद करना भी जुर्म है। आप अपनी गहरी सोच में कहीं खोई हुई थी और इसमें आपने नोटिस ही नहीं किया कि ये आपका जो बैग है वो बस गिरने ही वाला है। I'm sorry. I'm so sorry. वैसे मैं आपको जानता हूँ, मेरी कजन आपकी फ्रेंड है। कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? शिवानी। ओह शिवानी। या एंड आई एम आयुष। हाय, आई एम सुषमा। शिवानी अक्सर आपकी बातें करती रहती है। मैं और शिवानी बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारी पसंद काफी मिलती जुलती है। बीबी जी आप कहे तो तांगा यही छोड़ दो, बाद में आके ले जाए। सॉरी भैया, मुझे यहीं उतरना था। आप बताइए कितना हुआ? 15 रुपए। ये लीजिए। बीबी जी छुट्टा नहीं है मेरे पास। छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है भैया, देख लीजिए ना यही कहीं से मिल जाएंगे। एक काम करो भैया, ये लो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मिल जाएंगे ना छुट्टे? चल। अरे नहीं मिल जाएंगे छुट्टे यहीं कहीं से। कंप्लीटली फाइन। बीबी जी अब कहाँ ढूंढने जाएंगे? बाद में आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए। चल हट। थैंक यू सो मच। मैं कल शिवानी के हाथ से पैसे भिजवा दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली शिवानी और मेरी बातचीत नहीं चल रही है, थोड़ा झगड़ा चल रहा है। तो एक काम करते हैं, आप मुझे कल मिलिए और मेरे पैसे वापस कर दीजिएगा। कल सुबह 9 बजे पार्क में। लेकिन ओके देन बाय, सी यू टुमारो।